वीडियो में हम लोग देखे थे एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 6 देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो है एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम्पल से क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़। तो आइए क्या है क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, अगर पिछला वीडियो अगर देखना हो तो जाकर के प्ले लिस्ट में चले जाएँ और प्ले लिस्ट में जाकर के वो सारा 1 बाय 1 वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिए और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन की बात करें, अगर बोला है चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ 5, 11, 17, 23 ... कहने का मतलब ये बोल रहा है कि चेक करिए कि 301 जो है, क्या 301 क्या इस 5, 11, 17 और 23 के सीरीज में आएगा। मतलब 5 के बाद क्या है, 11 है, 6 बढ़ा, 11 के बाद फिर 17 है, 6 बढ़ा, 17 के बाद 23 है, 6 कॉमन डिफरेंस है। तो क्या इस तरह से 6 प्लस करते जाएंगे तो एक ऐसा टर्म आएगा जहाँ 103 होगा, 301 होगा, मतलब 301 होगा। तो ये चेक करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी ये इसकी बात कर रहा है कि ये कौन से टर्म पर, कौन से नंबर पर ये आएगा, यानी एक लास्ट वाला ये टर्म पूछ रहा है आपको, ऐसे कि हो सकता है कि ये यहाँ हो, तो यहाँ पास ये आएगा क्या। तो इसके लिए चेक करने के लिए, इसको श्योर करने के लिए हमको n पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, n। अगर n का वैल्यू एग्जैक्टली कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, मतलब या तो 2, 3, 10, 20 कुछ ऐसा एग्जैक्ट नंबर जो माइनस में ना हो और ना ही पॉइंट में हो, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ ये आएगा। ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट है कि n का वैल्यू पता करने पर अगर एग्जैक्टली कोई नंबर आ जाता है तो मान लेंगे कि ये हाँ इसका एक कोई टर्म है, कोई इस सीरीज का हिस्सा है ये। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि a क्या है, d क्या है। तो a क्या है, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि a क्या है, a 5 है, गुड। और कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। कैसे 6 हो गया, तो 11 - 5 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 6 मिल जाएगा। ठीक है ना। और an क्या है, an बोले तो लास्ट टर्म, वो क्या है, 301 है। इसको लास्ट टर्म क्यों मानेंगे, क्योंकि अंतिम में जाकर सेट होगा ये, और इसी को लास्ट टर्म मानेंगे। समझ में आया बात। फिर इसके बाद अगर बात करें तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। लास्ट टर्म की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 301 पुट करेंगे। ठीक है। इसके बाद a का वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस n - 1, n तो पता नहीं है, वो तो पता करना है, और d का वैल्यू क्या है, 6 है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना सीखें ध्यान से। पहले हम लोग हमेशा जो किए हैं उस टाइप से करेंगे। ये जो नंबर है एकदम सिंगल नंबर, इसको 301 के साइड में भेज देंगे। ठीक है। तो ये आ गया। अब 301 में, यानी 301 में 5 माइनस होगा तो 296 आएगा। क्या आएगा, 296 आएगा। और n - 1 × 6 लिखेंगे। 6 कहाँ जाएगा, इंटू से डिवाइड में, तो 6 को इंटू से डिवाइड में लिखते हैं, यानी n - 1 = 296/6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको कट करेंगे, 6 3 जा 3 आएगा, तो इसका डिवाइड करने पर क्या मिला, 49.3। तो n का वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे, n - 1 = 49.3, और n जब उधर जाएगा, माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, 50.3। तो मैं क्या बताया था कि अगर एग्जैक्टली कोई नंबर आता है, या मतलब एग्जैक्टली नेचुरल नंबर या इंटीजर नंबर पॉइंट में नहीं आता है, तो ही मानेंगे कि इसका हिस्सा होगा। यहाँ तो पॉइंट में आ गया, तो ये एक AP का सीरीज़ नहीं है, मतलब 301 जो है ना, ये इस AP का लिस्ट में नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से हमको क्या पता चलता है कि 301 जो है इस लिस्ट में नहीं आ रहा, तो लिख देंगे 301 इज़ अ नॉट टर्म ऑफ गिवन लिस्ट। ठीक है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 में है बच्चों क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। मतलब 2 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो, मतलब 3 से कट जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट के नंबर को देखने पड़ेंगे। 2 डिजिट के नंबर जो स्टार्ट होते हैं बच्चे, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, किससे, 10 से स्टार्ट होते हैं। एक तो हो जाएगा 10, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 11, फिर उसके बाद हो जाएगा 12, और इस टाइप से कहाँ तक जाएगा बच्चों 2 डिजिट के नंबर,
99 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा, राइट। अब यहाँ से क्या ये 2 डिजिट का नंबर वो होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं ले सकते हैं। ये ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल हो वो होगा 12, उसके बाद होगा 15, उसके बाद होगा 18 और 3 ऐड करके आगे चलते जाएंगे। लास्ट वाला कौन सा नंबर होगा? तो क्या ये लास्ट वाला नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। बोल रहा है कि हाउ मेनी मतलब जब भी बोलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों को n पता करना है। हाउ मेनी मतलब कितने नंबर्स, कितने सारे ऐसे नंबर्स आएंगे, तो अपन लोगों को n पता करना है, जिसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है इसमें कि अपन लोग का इसमें फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म अपन लोग का क्या है? 12 है। कोई दिक्कत? अरे पहला वाला टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये होता है वो कॉमन डिफरेंस जो जितने नंबर से आगे बढ़ रहा है या जितने नंबर से पीछे हो रहा है, जैसे जो डिफरेंस होता है अगला माइनस पिछला टर्म जो माइनस करा लेते हैं तो वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास एक चीज़ और क्लियर है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है अपन लोग का? an। अंतिम वाला सबसे कौन है? 99। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो अपन लोग ये देख सकते हैं कि सारा तो a और d और an तो पता चल गया। अब हम लोगों को n पता करना, तो n पता करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे। an इक्वल क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। an तो क्लियर है ना, क्या है an? 99 है। गुड। a क्या है? 12 है। बस ढूंढ के रखना है। n पता करना है तो n को कुछ नहीं लिख सकते हैं अपन लोग, और d हम लोगों के पास पता है क्या है? 3 है। ठीक वही प्रोसेस है। तो ये वाला पहले नंबर को इधर भेजेंगे और 99 में माइनस हो जाएगा, तो 99 माइनस 12 और एक बार इसको कॉपी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपी करने से ये नंबर उतर जाएगा। अब 99 में से 12 माइनस कराएंगे तो 9 में से 2 माइनस कराएंगे तो 7 और 9 में से 1 माइनस कराएंगे तो 8। ठीक है कि नहीं? अब 87 आ गया। फिर इसको कॉपी कर लेंगे एक बार, फिर क्या करेंगे? 3 को डिवाइड भेजेंगे किसके? 87 के। बड़ा ही स्टेप वाइज कर रहा हूँ, हालांकि मैं शॉर्टकट में भी कर सकता हूँ, ताकि इसलिए नहीं करता हूँ कि समझने में कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार के, है ना, कोई भी बच्चा समझ ले। अब इसको कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बचा 27, तो 3 9 जा 27, यानी 29 आया। 29 आया और ये उधर 1 ट्रांसपोज भी करा लिया अपन लोग, तो 29 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 30। यानी ये पता चलता है इससे n30 मतलब ये बताता है कि ऐसे ऐसे जो 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, वैसे 30 टर्म है। 30 टर्म है, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से कितने टर्म आ जाएंगे? 30 टर्म्स आ जाएंगे। तो ये अपन लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब अपन लोग को 11th टर्म पता करना है, कहाँ से? लास्ट से, ठीक है ना, और ऑफ दिस एपी, इस एपी का। ठीक है, तो देखिए लास्ट से पता करना है, तो जब भी क्वेश्चन में लास्ट से पता करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है? आपको उसको दूसरे तरफ से देखना है। मतलब अब आपका लास्ट से पता करने के लिए बोला है, यानी इधर से पता करने के लिए बोल रहा है, तो इधर से आप मान के चलिए कि एपी जो है इधर से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो इधर से स्टार्ट हो रहा है आपका जब एपी, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अच्छा 11th टर्म पता करना है ना, तो 11th टर्म पता करने के लिए 11th टर्म a11 इक्वल क्या लिखेंगे? a प्लस 10d लिखेंगे। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए a और चाहिए d। क्लियर है? तो चलिए a का वैल्यू अपन लोगों को क्या मिल चुका है? 62। अब हम लोगों को d ढूंढना है, तो इधर से ध्यान देंगे तो इधर से क्या हो रहा है? टर्म्स बढ़ रहे हैं। 4 के बाद क्या है? 7 है, 7 के बाद क्या है? 10 है। कितना से बढ़ रहे हैं? 3 से बढ़ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है ना बढ़ता हुआ पॉजिटिव में क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो a11 इज इक्वल क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू -62 और प्लस 10 और d का वैल्यू 3, तो -62 और 10 इंटू 3 30, तो जब माइनस कराएंगे इसको तो क्या आ जाएगा? -32। तो इस तरह से a11 टर्म यानी 11th टर्म जो है ना लास्ट से आपका आ जाएगा 32। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 9 समझते हैं। अ सम ऑफ ₹1000 इज़ इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब 8% के रेट से 1000 रुपये जमा किया गया। ठीक है ना, बोले कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के अंत में कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो पता करना है। तो देखते हैं, इसमें इसका
SI इज इक्वल क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। इससे ये पता चल जाता है कि साल के अंत में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 1000 रुपीज़ है, ध्यान से देखेंगे। टाइम कितना है, 1 ईयर है, पहले साल के लिए कर रहे हैं। और रेट कितना है बच्चे, 8% है। और नीचे डिवाइड में क्या रहता है फॉर्मूला में, 100 रहता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो पहले साल में 80 रुपीज़ मिला। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। ये तो n जब t जो क्या था 1 था फर्स्ट ईयर में, तो ये हो गया। अब जब t सेकेंड होगा यानी दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल में, ये देख लेते हैं। तो इसका भी वही करेंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 10 160। तो ये दूसरे साल का आ गया। अब थर्ड ईयर की बात करें अपन लोग तो क्या आ जाएगा देखिए, 80 बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात है। 80% है ना, तो ये AP में ही है। देखेंगे 1000 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 8 इंटू 24, 24 इंटू 10 तो 240। तो देखें पहला वाला क्या मिला, पहले साल का क्या मिला 80, दूसरे साल का क्या मिला 160, तीसरे साल का क्या मिला 240, और इस तरह से नंबर मिलते जाएगा। तो ये जो हुआ ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। एंड ऑफ ईच ईयर मतलब लास्ट साल के अंत में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला था। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट एंड ऑफ द ईच ईयर, मतलब साल के अंत में क्या क्या बन रहा है। तो पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में ये बन रहा है, ठीक है ना। और इस तरह से आते जाएगा, जितना साल छोड़ेंगे उतना साल बढ़ेगा। अब एक अगला क्वेश्चन है, डू दिस एन इंटरेस्ट फ्रॉम एन AP, क्या ये AP में है, बेशक AP में है। देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 80 का है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 80 का है, तो यस इट इज़ इन एन AP। अब तीसरा इसके क्वेश्चन है, इफ़ सो अगर हाँ तो इसमें फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज़ दिस फैक्ट। तो आप बताइए कि 30 साल तक रखा जाएगा तो 30वें साल कितना इंटरेस्ट बनेगा, क्या 30 ईयर तक रखा जाएगा तो 30 ईयर तक मतलब 30वें साल कितना इंटरेस्ट बनेगा ये पूछ रहा है। तो बस A30 निकालना इसका मतलब, समझ रहे हो। तो यानी A30 निकालना सिंपल सा। तो A30 निकालने के लिए A क्या है, अपन लोगों का 80 है, तो A30 देखिए इसका थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ इरेज कर लेते हैं और A30 फाइंड करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि A30 में A क्या है अपन लोग का, तो A है 80 और A30 निकालने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान देंगे तो क्या A + 29D, तो D की ज़रूरत पड़ेगी। तो D कितना आ रहा है, वो भी 80 आ रहा है कि नहीं, वो भी 80 आ रहा है। तो A30 निकालने के लिए A + 29D, तो A का वैल्यू क्या है 80 है और 29 इंटू D का वैल्यू क्या है 80 है। ओके, अब 29 को 8 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या मिलेगा, तो 80 + 2320। अब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2400, यानी 2400 रुपीज़ जो होगा तो साल के 30वें साल मतलब 30th ईयर के लास्ट में ये अपन लोग का मिलेगा, ठीक है ना। 30वें साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग। क्वेश्चन तो थोड़ा बेहतरीन था तो इसको अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करना है इस पर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 है। इसे बोला अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो में कितने हैं 23 प्लांट्स है। ओके, बोल रहा है सेकंड रो में जो है 21 इन सेकंड, मतलब सेकंड वाले में कितने हैं 21 है, थर्ड वाले में 19 इन थर्ड वाले में 19 है, एंड सो ऑन, और इसी तरह से आगे भी चलता जा रहा है। बोला देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, मतलब अंतिम में कितना है 5 है, ठीक है ना। बोला हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो बोल रहा है कि ऐसे में कितने फ्लावर बेड हैं, मतलब ऐसे ऐसे कितने हैं टोटल, ऐसे ऐसे कितने कॉलम हैं, है ना। फुलवारी है और एक फुलवारी मतलब समझ ना, फ्लावर बेड मतलब फुलवारी मतलब फूलों का बगीचा है। तो एक रो में, पहले वाले रो में 23 फ्लावर्स हैं, दूसरे वाले में कितने हैं 21 है। इस तरह से ऐसे चलते जा रहा है। तो इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल फ्लावर्स कितने, पूछ रहा है कितने ऐसे ऐसे कॉलम हैं, कितने ऐसे ऐसे गली हैं जिसमें रोज़ लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कॉलम कितने हैं ये पूछ रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों को n पता करना है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें n पता करने के लिए a का वैल्यू क्या है 23 है, d क्या है -2 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है,
और लास्ट टर्म अगर बात करें तो ए एन क्या है 5, ठीक है ना। अपन लोग को क्या पता करना है, एन पता करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ए एन क्या है 5 है, ए का वैल्यू 23 है, एन माइनस 1 एन तो पता नहीं, वही तो पता करना है, और डी बात करें तो डी 5 है। तो चलिए डी का वैल्यू 5 रख लेते हैं, सॉरी डी बोल रहा हूँ, डी माइनस 2 है, डी माइनस 2 है। तो इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ी सी, डी माइनस 2 है, राइट। अब 23 तो 5 में 23 इधर आया तो माइनस में चला गया, ठीक है, माइनस 2। तो जब ये माइनस कराएंगे बच्चे तो 23 में से 5 माइनस हो जाएगा तो माइनस में आएगा, और कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। n माइनस 1 इंटू माइनस 2। अब ये माइनस माइनस कट गया यहाँ से, और 2 से 18 काटेंगे तो कितना टाइम्स में कटेगा, 9 टाइम्स में कटेगा, राइट। तो 9 इज इक्वल क्या मिल जाएगा, n माइनस 1। तो ये 1 इधर ट्रांसफ़र होगा तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितने ऐसे ऐसे कॉलम है कि नहीं, कितने कॉलम है, तो 10 कॉलम है। पूरे जो बगीचा है, फ्लावर बेड है, उसमें 10 ऐसे फूलों के कॉलम बने हुए हैं। तो यही इसमें क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए।